नमस्कार। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री रूडमल नागर जी, जिन्हों से आज हम कुछ खास महत्वपूर्ण सवालों पर परिचर्चा करेंगे। तो उनसे जानते हैं। पहला सवाल सर आपका स्वागत है। सर पहला सवाल आपका हमारा ये है कि आपने शुरुआत जो की थी अपने राजनीतिक क्षेत्र में, वो किस तरह शुरुआत की? राजनीतिक शुरुआत एक समाज सेवा के हिसाब से की थी। कोई यहाँ आज आकर के सांसद बनेंगे ऐसा विचार मन में नहीं था। सामाजिक क्षेत्र में काम करना और जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो कमज़ोर तबका है, समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़े, उस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए। और एक बचपन में हमने जो पाठ सीखा था कि हमारा देश, हमने बात बात में, खेल खेल में, कहानी कहानी में सुना था, हमारा देश विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया थी। तो मन में एक ही भाव था कि फिर से क्यों नहीं बन सकता है, और ये फिर से कैसे बने, भारत जग सिरमौर कैसे बने। ये समूह, ये टीम, ये लोग जहाँ जहाँ मिलते गए, उनके साथ हम जुड़ते गए और उसी भाव के साथ में काम करते गए, और यहाँ आज कैसे पहुँचे हमें पता नहीं। तो इसका अंदाजा आपको भी नहीं कि आप एक सांसद बन चुके हैं, देश के मतलब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं आप? नहीं, अंदाज तो ठीक है, अपना कर्म कर रहे हैं। मतलब कर्म के साथ आपने शुरुआत की अपनी? कर्म के साथ। तो सर इसी नाते आप जब अपनी विधानसभा से, संसदीय क्षेत्र से चुनाव के लिए लड़ने गए थे, तो क्या समस्याएं आप मुख्य वहाँ पे रहीं? क्योंकि आपसे पहले भी सांसद रहे थे, तो उन समस्याओं को आपने कहाँ तक पिछले 18 महीने में सॉल्व किया? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुख्य समस्या है पलायन। और वो पलायन केवल मजदूर का पलायन नहीं होता। पलायन वहाँ से एक विद्यार्थी भी पलायन करता है, एक व्यापारी भी पलायन करता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी बाहर जाता है, व्यापार व्यवसाय करने के लिए व्यापारी बाहर जाता है, और अपनी आजीविका चलाने के लिए मजदूर भी बाहर जाता है। हमारा एक ही संकल्प, बिल्कुल एक ही दिशा में हम काम कर रहे हैं कि हमारे मजदूर को हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में रोजगार कैसे मिले, हमारे विद्यार्थी को हमारे क्षेत्र में कैसे शिक्षा मिले, हमारे व्यापारी का व्यापार व्यवसाय वहाँ कैसे चले। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर बेसहारा हैं, उनको सहारा दूसरे का नहीं, उनके खुद के हुनर से, उनके खुद के काम से, उनके खुद से पराक्रम से वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, वो आत्म स्वावलंबी कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो इसके लिए सर आपने क्या ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट खुलवाएं या कॉलेज खुलवाएं जिनसे कि वो वहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण करें और वहीं पर कारोबार मिले? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है अपने किसी भी राष्ट्र उसमें राज्य में देखें कि बाहर जाते हैं लोग काम करने। तो ऐसी क्या चीज़ें आपने वहाँ अपने क्षेत्र में करा? देखिए, स्कूल पहले से हैं, स्कूल हैं, बिल्डिंग हैं, शिक्षक हैं, लेकिन शासन पहले से भी है, लेकिन सुशासन कैसे हो? जो विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो व्यवस्थित कैसे चलें? सरकारी स्कूलों में ये धारणा बन गई कि लोग, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते, वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। हम सब लोगों ने, हमारे क्षेत्र में, जिले में लोगों ने, हमने सारी टीम ने तय किया कि हमारे सरकारी स्कूल जो हैं और सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो कैसे उत्कृष्ट बने, उनकी क्या क्या समस्या है, उनका कैसे समाधान हो। उत्कृष्ट जैसे प्राइवेट स्कूल हैं उसी प्रकार से सरकारी स्कूल चलें, उनमें जो जो अव्यवस्थाएं हैं उनको कैसे व्यवस्थित करें, जो जो संभावनाएं हैं वो सब तलाश रहे हैं। वहाँ लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सर एक योजना मोदी जी ने बनाई थी सरकार में आते ही, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इस योजना के तहत आपने कौन सा गांव लिया और उस गांव को किस तरह स्टेम चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है राज्य में बीजेपी की है और आप भी बीजेपी से, तो उस कौन सा ऐसा गांव है जिसको आपने अब 18 महीने में प्रोग्रेस किया? एक गांव है वहाँ पर संडावता, उस संडावता को आदर्श ग्राम के रूप में हमने गोद लिया है, और लगभग हर महीने हम वहाँ पर जाते हैं। कई बार तो महीने में 2 बार भी हो आते हैं।
और वहाँ पर भी यही है कि वहाँ के लोग आत्मनिर्भर कैसे बने। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं जनता के सहयोग से क्रियान्वयन उनका हो, और हर व्यक्ति को वहाँ से हमने वर्धा के लिए 300 लोगों को भेजा है। 300 लोगों को जो काम सीख करके आए हैं, हुनर सीख करके आए हैं, महिलाएं हुनर सीख के आई हैं। वहाँ पर 65 के लगभग महिलाओं ने स्व सहायता समूह के माध्यम से सिलाई का प्रशिक्षण लेकर के स्कूलों की गणवेश ड्रेस बना रही हैं। गोमूत्र से फिनाइल ये कैसे बने वो कर रही हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग, अगरबत्ती, साबुन, सोयाबीन से दूध, दही, मक्खन, पनीर ये कैसे बने वो सीख करके आए हैं, वो बना रहे हैं। तो इस दिशा में छोटे छोटे जो काम है वहाँ पर, छोटे छोटे जो चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो रॉ मटेरियल वहाँ पर हैं, उसी को मेन प्रोडक्ट बना करके और फिर वो उनके उपयोग के लिए आए और हर हाथ को काम मिले। फिर गली है, पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, साफ सफाई है, शौचालय है, पेड़ पौधे हैं, जैविक कृषि है, मिट्टी परीक्षण है, इस जनधन योजना है, हर व्यक्ति का खाता खुले, हर व्यक्ति का बीमा हो, ये सारी योजनाओं को जो है का लाभ वहाँ पर पहुँच रहा है। लोग जाग रहे हैं। कुल मिला करके उसी गांव में नहीं, बाकी गांव में भी उस गांव को आधार बना करके बाकी। सर एक क्वेश्चन और मेरा ये है, राजनीति से जुड़ा हुआ, जो हम शिक्षा की बात करते हैं कि आज के टाइम में, पूर्व में भी यही रहा और अभी देख रहे हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुए बिहार में, उसमें भी देखने को मिला ये चीज़ कि शिक्षा जो एक राजनेता के लिए कोई कंपेयर नहीं की गई है, लागू नहीं की गई कि शिक्षक इतनी शिक्षा होनी चाहिए। उसका नुकसान क्या जनता को पहुंचता है या नहीं, उसके तहत आज भी वैसी ही व्यवस्था हो रही है कि मंत्री जो हैं अपनी शिक्षा के अनुसार, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि होना चाहिए शिक्षा कंपलसरी होनी चाहिए? देखिए, शिक्षा तो हर व्यक्ति को मिले, हर व्यक्ति शिक्षित होना ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ दीक्षा को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप देखेंगे कि दुनिया में जितने टेररिस्ट हैं कोई बिना पढ़े लिखे हैं क्या? जितने बड़े बड़े अपराधी हुए हैं वो क्या बिना पढ़े लिखे हुए हैं क्या? और इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जो कम पढ़ा लिखा है वो समझदार नहीं है, वो भी समझदार है। शिक्षा के साथ दीक्षा, शिक्षा, लेकिन शिक्षा की संकल्पना हमारे यहाँ है सुशिक्षा, संस्कारी शिक्षा। तो सबकी देखिए भाई, एक कुएं में से आप जो पानी निकालेंगे, चाहे बकेट भर के निकालो, चाहे मोटर पंप से निकालो, चाहे लोटा भर के निकालो, उसमें उस साधन में वैसा ही पानी आएगा जैसा उस कुएं में होगा। इस देश का समाज जैसा होगा वैसा ही नेता बनेगा, वैसे ही अधिकारी बनेगा, वैसे ही कर्मचारी बनेगा। और इसलिए ग्रॉस नीचे से हमको लाना पड़ेगा। हर व्यक्ति सुसंस्कारित होना चाहिए, हर व्यक्ति सुशिक्षित होना चाहिए। एक योजना और थी हमारे मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री की, स्वच्छ भारत अभियान, वो कहाँ तक आपको लग रहा है कि सक्सेस हो रहा है? स्वच्छ भारत अभियान जबरदस्त तरीके से सक्सेस हो रहा है। जहाँ जाओ, चाहे आप रेलवे स्टेशन पर देख लो, बस स्टैंड पर देख लो, गली चौराहे में देख लो, एक कदम स्वच्छता की ओर। हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति को लगा है, मन से स्वीकार किया है इस योजना को, सारे देश ने स्वीकार किया है। और स्वीकार नहीं किया है, उस रास्ते पर लोग चल पड़े हैं। आपको परिणाम दिखेंगे, बहुत जल्दी परिणाम दिखेंगे, बहुत अच्छा परिणाम इसका आने वाला है। समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा। सर हाल ही में हम देख रहे हैं सत्र जो गए पिछले भी, तीसरा सत्र इस ईयर का, ये सत्र जो हैं विरोध की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, इससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष जो है चलने नहीं दे रहे बिल्कुल भी, क्या? अब विपक्ष का तो क्या है, विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को तो अभी लग ही नहीं रहा है कि हम सत्ता से बाहर हुए हैं। सारे अधिकार हमारे पास में हैं, ऐसा उनको लग रहा है। हम जो चाहते हैं वही होता है, वही होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, उसको ना कोई पार्टी की चिंता है ना कांग्रेस की चिंता है। कांग्रेस पार्टी की भी उनको लोगों को चिंता होती तो कांग्रेस की चिंता करते। देश तो बहुत दूर की बात, समाज तो बहुत दूर की बात, ना उनको समाज से मतलब है ना देश से मतलब है, यहाँ तक कि उनको उनकी अपनी पार्टी से भी मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो केवल एक परिवार से, उस परिवार के खातिर। अब देख लिए नेशनल हेराल्ड में सारा का सारा उस परिवार के केंद्रित सारा मामला है और उसी की वजह से सब लगे हुए हैं। तो ये कहीं पारिवारिक राजनीति हो गई इसका? बिल्कुल पारिवारिक राजनीति, परिवार के लिए करना सब।
सर एक क्वेश्चन आपके क्षेत्र से था कि गवर्नमेंट बीजेपी की, आप भी बीजेपी, तो सर आपको क्या अब ऐसा लगता है कि कोई मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं जो अभी तक पूरी ना हुई? मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 12 वर्षों से वहाँ पर शिवराज सिंह जी की सरकार है और मध्य प्रदेश को खास करके क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उसी को आप देख लें, लगातार 3 वर्षों से लगातार सूखा, बाढ़, अकाल ये आ रहा है। उसके बाद भी कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर रहा है। हमने वहाँ पर, हमारी सरकार ने इतनी जबरदस्त पानी की योजनाएं दी है, इतनी योजना दी है, बिजली, पानी, और हमारा संकल्प है हम हमारे क्षेत्र में आने वाले 2-3 वर्षों में लगभग 3 वर्षों में हम कोई खेत खाली नहीं रहने देंगे, हर खेत में पानी पहुंचा देंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपके क्षेत्र के लिए और देश के लिए कि कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे? बस एक ही संदेश है, हम सबका संकल्प यही होना चाहिए, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये थे रूडमल नागर जी, जिन्होंने अपने बड़े बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन तपस दास के साथ मुकेश गुप्ता, ऑल राइट्स।